इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल पहले के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक है धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में फैले स्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे हैं। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फल स्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक अधिग्रहण सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा, और एक भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ था। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इनके टकराव से बरसात होती रही, और लेकिन जब भी पृथ्वी की जमीन ठंडी हो जाती थी तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी कि आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकालने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन केवल 12 घंटे का हुआ करता था, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनाना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण धरती के अंदर स्थित अलावा जमीन के ऊपर कई लाखों सालों तक इस कारण पृथ्वी की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और इसके बाद हमारी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई, और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। मगर धरती पर फिर एसिड की वर्षा शुरू हुई, और पृथ्वी फिर बर्फ से ढकने लगी। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा। लेकिन जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से 47 करोड़ साल बाद पहली बार बांस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहते थे। पृथ्वी का वातावरण का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था।
अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। वातावरण के हिसाब से जीवन के रंग रूप बदल रहे थे। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। डायनासोर आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किए। उस वक्त डायनासोर जमीन एवं आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनीय उल्का पिंड पृथ्वी की सतह से टकराया। जहां यह उल्का पिंड गिरा वहां के पेड़ और जानवर भाप बनकर जल गए और इस प्रकार डायनासोर का अंत हो गया। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण काला एवं पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई और पृथ्वी फिर से ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। और लगभग 80,000 साल बाद जब यह बर्फ पिघलनी शुरू हुए, वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आकर रहने लगे और यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे और खाने की तलाश में यह बंदर अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए, जिससे उन्हें दूसरे जीवों के शिकार में आसानी होती थी। खाने की तलाश में यह जीव पूरी पृथ्वी पर फैल गए और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और इस प्रकार कई लाखों सालों तक जलने के बाद एवं बर्फ से ढके रहने के बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।